हाँ बेटा, आज का अपना नया टॉपिक है वलय के अंदर पाई बंद के कारण जीआई। जीआई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीआई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग। वलय के अंदर द्विबंध के कारण जीआई। इसका बेटा जो कंडीशन है बस आप इतना याद रखो यहाँ पर कि वलय के अंदर द्विबंध के कारण जीआई बेटा तब प्रदर्शित करेगा जब वलय के अंदर कम से कम 8 सदस्य हो या उससे अधिक हो। अगर वलय के अंदर 8 सदस्य या उससे अधिक होगा तभी वलय के अंदर द्विबंध के कारण जीआई प्रदर्शित करेगा। यदि 8 से कम सदस्य होगा तो वलय के अंदर पाई बंध के कारण या द्विबंध के कारण बेटा जीआई प्रदर्शित नहीं करता है। उसके पीछे रीजन यह है क्योंकि अगर 8 सदस्य कम का अगर मान लो आपका वलय होगा तो उसका बेटा जो सिस आइसोमर है, समपक्ष समावयी है, वो तो बेटा क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। और जो ट्रांस आइसोमर है, विपक्ष समावयी, वो बेटा आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है रूम टेम्परेचर पर। तो आप एक लाइन याद रखो वैसे कि वलय के अंदर द्विबंध के कारण कंडीशन क्या है बेटा, वलय के अंदर द्विबंध के कारण जीआई तब प्रदर्शित जीआई तब प्रदर्शित करेगा जब वलय में जब वलय में 8 सदस्य हो, 8 सदस्य हो या उससे अधिक हो, या उससे अधिक हो, 8 से अधिक हो बेटा। बस आपको एक ये लाइन याद रखना है। और अगर आपको कोई बोले ना बेटा कि अगर 8 सदस्य कम का वलय है क्या उसके अंदर पाई बंध के कारण जीआई प्रदर्शित करेगा, आप बोलोगे नहीं करेगा। अगर आपको कोई बोले क्यों, तो उसके पीछे बेटा रीजन आप इतना बोल देना, मैं नोट डाल के नीचे लिख रहा हूँ, 8 सदस्य 8 सदस्य कम सदस्य की वलय में केवल
समपक्ष समावयी, समपक्ष समावयी बोलते हैं बेटा सिस आइसोमर। समपक्ष समावयी एग्जिस्ट करता है ट्रांस आइसोमर बेटा अत्यधिक अस्थायी होता है। ट्रांस आइसोमर बोलते हैं बेटा विपक्ष समावयी। विपक्ष समावयवी अत्यधिक अस्थायी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दूं आपसे, क्वेश्चन कैसे पूछने वाला है ये, मैं आपको दो क्वेश्चन करा रहा बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये वाला बेटा, क्या ये यौगिक जीआई प्रदर्शित करेगा और इसमें त्रिविमजनिक केंद्र कितना है। तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर दो चीज है, एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपका जो भार है क्या इसके सापेक्ष जीआई प्रदर्शित करेगा, हाँ या ना। क्या इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण जीआई प्रदर्शित करेगा, आप बताओ बेटा। हाँ सर करेगा। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण जीआई प्रदर्शित करेगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बंध है और दोनों पर भिन्न समूह। दोनों पर भिन्न भिन्न परमाणु या समूह है। क्या बेटा इस वलय के कारण, वलय के अंदर जो पाई बंध है इसके कारण जीआई प्रदर्शित करेगा क्या। कितने सदस्य हैं बेटा वलय में, सर नहीं करेगा, सही है। 6 सदस्य हैं, तो वलय के अंदर पाई बंध के कारण जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा बेटा। क्या वलय के कारण जीआई प्रदर्शित करेगा क्या, वलय के अंदर पाई बंध के कारण तो जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन वलय के कारण जीआई प्रदर्शित करेगा क्या। वलय का कंडीशन क्या था बेटा, वलय के कम से कम दो सदस्य sp3 होना चाहिए और दोनों दोनों द्विप्रतिस्थापी होना चाहिए और दोनों के पास भिन्न भिन्न परमाणु या समूह होना चाहिए। ये जो दोनों कार्बन है बेटा, जो मैं आपको ग्रीन से लिख रहा हूँ, ये दोनों तो sp2 है, डबल बॉन्ड होता है अल्कीन, अल्कीन तो क्या होता है समकरण sp2। कौन बताओ बेटा, प्रतिभा आप बताओगे बेटा, वलय के कारण क्या जीआई प्रदर्शित करेगा क्या। कौन बताएगा बेटा, वलय के कारण क्या जीआई प्रदर्शित करेगा क्या, नरेश। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा बेटा, सही है। आप इन सर दोनों क्योंकि कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और दो sp3 नहीं है। ये जो ग्रीन वाला है ना बेटा वो तो आपका क्या है sp2 है, लेकिन देखो इस वाले ये sp3 है जो ब्लैक से लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बेटा दो समान एच हो गए, हाँ सर। यहाँ भी दो समान एच हो गए और यहाँ भी दो समान एच हो गए। जो हाँ ब्लैक सर। से लिखा हो ना बेटा वो सारे के सारे sp3 कार्बन है, लेकिन केवल एक sp3 कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर भिन्न भिन्न परमाणु या समूह है। हाँ सर। उसके अलावा 3 कार्बन ऐसे बेटा जहाँ पर समान एच है, तो वलय के कारण भी जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, केवल इस द्विबंध के कारण जीआई प्रदर्शित करेगा। और त्रिविमजनिक केंद्र कितना होगा बेटा यहाँ पर, एक। बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट वाला एग्जांपल बताना आप। अगर मान लो बेटा आपको ऐसा बोले
इस वाले में बेटा देखना, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ये बेटा। मान लो ये एग्जांपल है, और यहाँ पे बेटा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है वलय के अंदर। तो ये इस वलय के अंदर बेटा 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्य हैं, तो आप बताओगे पहले यहाँ पर क्या ये यौगिक जीआई प्रदर्शित करेगा, और कुल कितना त्रिविम जनिक केंद्र है इसके अंदर, देखना बेटा एक बार। सर करेगा। कितने हो यस गए सर, बेटा? करेगा सर। 3 4। 3 या 4? 4 सर। 4 4 सर। कौन कौन सा? बिल्कुल सही है। सर सर, 2 दो। तो ये साइड वाले डबल बॉन्ड से, हाँ बिल्कुल सही है। एक रिंग की वजह से। एक जीआई ड्यू टू द रिंग भी होगा बेटा, ये भी sp3 कार्बन है, और अलग अलग परमाणु या समूह है, एक एच है दूसरा डिफरेंट है, यहाँ भी ये भी sp3 है। तो इसका मीनिंग क्या है? वलय के कारण भी बेटा जीआई प्रदर्शित करेगा। और एक यस सर, और डी बल्ले में बंद के डबल बॉन्ड कारण। उसकी वजह से भी। वलय के अंदर बेटा पाई बंद के कारण भी करेगा, क्योंकि 8 मेंबर का वलय है, करना बेटा। तो ये यस सर। जीआई प्रदर्शित करेगा, बिल्कुल सही है यार। और कुल कितना त्रिविम केंद्र होगा यहाँ पर? 4। 4। बिल्कुल सही है यार। बस आपको ये त्रिविम केंद्र है ना, यही पहचानना आना चाहिए यार। बिल्कुल सही बेटा। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। त्रिविम केंद्र 4 होगा और जीआई प्रदर्शित करेगा। इसमें कोई डाउट है क्या नरेश? ऐसे आप किया हुआ है तो एक सेकंड पीछे वाला पेज लेना सर। ये वाला? हाँ हो गया सर। अब बेटा देखना, एक वर्ड होता है बेटा क्यूमुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, आपने पढ़ा होगा जिन लोगों ने सच से पढ़ लिया है। क्यूमुलिन, हिंदी में बेटा इसको क्यूमुलिन बोलते हैं, क्यूमिलिन। क्यूमुलिन क्या होता है बेटा? तो देखो क्यूमुलिन का परिभाषा तो ये होता है बेटा, ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन, ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें दो या दो से अधिक पाई बंद पास पास उपस्थित हो, उसे क्यूमुलिन कहते हैं। ऐसा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जानते हो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, ऐसा हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो या दो से अधिक पाई बंद दो या दो से अधिक पाई बंद पास पास उपस्थित हो। पास पास मीन बेटा एडजेसेंट पोजीशन को। पास पास उपस्थित हो उसे क्यूमुलिन कहते हैं।
ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें दो या दो से अधिक पाई बंध पास पास उपस्थित हो उसे क्यूमुलिन कहते हैं। अब बेटा ये क्यूमुलिन दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सम क्यूमुलिन, दूसरा होता है बेटा विषम क्यूमुलिन। तो ये आपका क्यूमुलिन टाइप कितने टाइप का होता है बेटा? ये पहला होता है आपका इवन क्यूमुलिन। सम क्यूमुलिन। हाँ नरेश, कोई डाउट है क्या? हाँ सर, वो मैं कह रहा था वो 8 सदस्य हो या उससे ज्यादा, वो मतलब समझ में नहीं है। 8 सदस्य मतलब वलय के अंदर होने चाहिए या वलय के अंदर 8 सदस्य होना चाहिए बेटा। 8 सदस्य मतलब 8 कार्बन होने चाहिए या 8 कार्बन, 8 कार्बन। और हाइड्रोजन ही चलेंगे उसकी जगह, कार्बन की नहीं जगह? नहीं, वलय के अंदर हाइड्रोजन तो बेटा कार्बन की संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए लगाते हैं। वलय के और अंदर, वलय के अंदर कम से कम बेटा 8 सदस्य हो या 8 से अधिक हो। मतलब ये इधर सी मतलब ये उसको क्या कहते हैं, समसठ भुज तो भी नहीं करेगा? समसठ भुज 6 कार्बन हो मतलब? नहीं नहीं नहीं, नहीं करेगा। 8 से कम होगा तो नहीं करेगा। क्यों नहीं तो करेगा मतलब उसको? हाँ, कम से कम बेटा 8 सदस्य हो या 8 से अधिक हो। 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो। ठीक है, वो तो देखती 8 से कम हो तो डायरेक्ट वो वलय नहीं करेगा, मतलब वो उसका वलय नाम के तो क्या? अंदर पाई बंध के कारण नहीं करेगा। जी सर। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये ऊपर वाला एग्जाम्पल वापस समझाओ तो। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, क्या इस कार्बन कार्बन, ये वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये वाला फर्स्ट वाला, तो इसके कारण तो बेटा जीआई प्रदर्शित करेगा। कार्बन कार्बन के हाँ बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के प्रत्येक कार्बन को अलग अलग परमाणु है, समूह, एक एच है, एक मिथाइल है, एक एच है, इधर दूसरा है। ये बात समझ हाँ में सर। आता है? हाँ ऐसे सर ही ये आता है। ये वाले बात समझ में आता है। अब बेटा आप ये काउंट करो वलय के अंदर कितना सदस्य है। 8 है। तो आपको मैंने अभी पीछे क्या लिखा है कि अगर वलय के अंदर द्विबंध के कारण जीआई तब प्रदर्शित करेगा जब वलय के पास कम से कम 8 सदस्य हो या उससे अधिक हो। 8 सदस्य है तो वलय के अंदर ये वाला जो पाई बंध है ना बेटा, इसके कारण जीआई प्रदर्शित करेगा। बात समझ हाँ में आया? सर। हाँ सर। फिर बेटा मैंने आपको बताया है कि वलय के कारण जीआई, तो आप इन दोनों कार्बन पर कंसेंट्रेट करो, जिसको मैं लिख रहा हूँ राइट से, ये वाले, एक तो ये वाला लेफ्ट वाला, एक ये राइट वाला। वलय के कारण बेटा जीआई का कंडीशन ये था कि वलय के कम से कम 2 sp3 सदस्य होना चाहिए, दोनों दोनों द्विप्रतिस्थापी होना चाहिए। तो बेटा ये sp3 है क्या? 4 सिग्मा बना रहा है कि ये? एक सिग्मा ऊपर, एक सिग्मा नीचे, एक सिग्मा एच के साथ, एक सिग्मा इस कार्बन के साथ। 4 हाँ सर सिग्मा बना होगा रहे। तो ऐसे 4 सिग्मा बेटा ये बना रहा है। तो sp3 हो गया। एक बेटा यहाँ पर एच लगा हुआ है, दूसरा ये ग्रुप है। एच और ये दोनों अलग अलग है। हाँ इसका सर। मतलब वलय के कारण ही बेटा जीआई प्रदर्शित करेगा। हाँ सर। अब समझ में आया बेटा? तो टोटल कितना हो गया यार? एक ये वाला, 2, 3, 4। यस सर। अब बेटा मैं आपको बता रहा था क्यूमुलिन। क्यूमुलिन भी आप ऐसे याद रखना। देखो वैसे आपको लास्ट में तो मैं आपको याद रखने का ट्रिक बता दूंगा, लेकिन एक बड़ा समझो अच्छे से, क्यूमुलिन बोलते किसको है? ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें दो या दो से अधिक पाई बंध पास पास उपस्थित हो उसे क्यूमुलिन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, सम क्यूमुलिन और विषम क्यूमुलिन। इवन का मतलब बेटा बेटा सम क्यूमुलिन, इवन और ऑड वही वाला। सम क्यूमुलिन और विषम क्यूमुलिन। सम क्यूमुलिन का मीनिंग ये है बेटा, जिसके पास सम संख्या में पाई बंध पास पास उपस्थित हो। सम क्यूमुलिन किसको बोलोगे? सम संख्या में, सम संख्या में पाई बंध
पास पास उपस्थित हो। जैसे बेटा सम संख्या मतलब 2 पाई बंद लगातार हो, 4 पाई बंद लगातार हो, 6 पाई बंद लगातार हो। दूसरा है बेटा इसका ऑड क्यूमुलिन। ये आपका हो गया फर्स्ट। दूसरा प्रकार क्या है बेटा? ऑड क्यूमुलिन। विषम क्यूमुलिन। विषम क्यूमुलिन क्या होगा बेटा? जिसमें विषम संख्या में पाई बंद पास पास उपस्थित हो। विषम संख्या में पाई बंद पास पास उपस्थित हो। जैसे 3 पाई बंद लगातार, 5 पाई बंद लगातार। अब देखना बेटा, सबसे छोटा जो क्यूमुलिन होता है ना यार, क्यूमुलिन क्या है जिसमें पाई बंद लगातार उपस्थित हो। सबसे छोटा जो क्यूमुलिन होता है वो बेटा ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या ये क्यूमुलिन है? 2 पाई बंद लगातार है तो इसको आप क्या बोलोगे? क्यूमुलिन। और इस क्यूमुलिन का जो नाम होता है बेटा उसको बोलते हैं एलीन। इसका नाम क्या है? कॉमन नेम एलीन। अब बेटा आपको एक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ये सबसे छोटा क्यूमुलिन है। इंफॉर्मेशन आपको ये पता होना चाहिए कि पाई बंद एंड सिग्मा बॉन्ड, ये आप जानते हो क्या? पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज, हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बेटा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब एक चीज देखना बेटा, कार्बन, ये आपका फर्स्ट वाला कार्बन और ये कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा? डबल बॉन्ड है। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो जहां डबल बॉन्ड होगा बेटा वहां पे क्या होगा? एक सिग्मा एक पाई। मैं फर्स्ट वाला लिख रहा हूँ बेटा, डबल बॉन्ड होगा वहां पे एक सिग्मा तो होगा ही, ऐसे ऐसे सेकंड वाला लिख दिया। अब आप बेटा एक चीज जानते हो कि पाई बंद कब बनता है? जब दो पी कक्षक समपार्श्वी अतिव्यापन करता है तो पाई बंद बनता है। जब दो पी कक्षक समपार्श्वी अतिव्यापन करता है तो पाई बंद बनता है। जैसे मान लो बेटा, मैं मान रहा हूँ कि ये वाला जो फर्स्ट वाला पाई बंद है, इस कार्बन का पी और इस कार्बन का पी, ये मान लो बेटा बना है किससे? पीएक्स के अतिव्यापन से। ऐसे मान लो पहला वाला पाई बंद ऐसे बन गया। और जो पहले वाला जो पाई बंद है ना बेटा, उसको आप क्या मानो कि आपके बोर्ड के तल में या आपके पेपर के तल में। तो यहाँ पे जो सिग्मा बंद हो गए ना, इस कार्बन पे 2 H है तो कार्बन H के बीच में तो क्या होता है? सिग्मा। तो अगर मान लो बेटा आप जो पहले वाला जो पाई बंद मैंने बनाया पीएक्स से, ये अगर बोर्ड के तल में या पेपर के तल में, तो यहाँ पर जो सिग्मा होंगे ना बेटा, एक वो क्या होगा? लंबवत होगा। लंबवत होगा तो एक सिग्मा बेटा बाहर निकला होगा वेज पर। वेज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वेज का मीनिंग क्या होता है? आपकी तरफ बाहर निकला हुआ। और दूसरा वाला एच कहाँ होगा बेटा? डैश पर। डैश का मीनिंग आपसे दूर। उसके बाद बेटा अगर फर्स्ट वाला पाई बंद अगर बोर्ड के तल में है
तो इस कार्बन के पास क्या होता है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन में से पी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन तो px में होगा, एक py में होगा और एक pz में होगा। तो इस कार्बन का px का इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे काम में आ गया। अब इस कार्बन पर जो ग्रीन वाला कार्बन है बेटा, इन दोनों के बीच में जो दूसरा पाई बंध बनेगा उसके लिए संभावना क्या है, या तो दोनों का py py से बन जाए या pz pz से बन जाए, क्योंकि इसका px का तो इलेक्ट्रॉन काम में आ चुका है। या तो इस वाले कार्बन का py py हो बेटा, या फिर pz pz हो। और ये आप जानते हो, अगर ये चाहे py py से बने या pz pz से बने, px py और pz एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये भी आप जानते हो। px में लोग क्या होते हैं, x एक्सिस के अलोंग, py में y एक्सिस के अलोंग, और pz में z एक्सिस के अलोंग आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी आप जानते हो। px py और pz ये भी एक दूसरे के क्या होता है बेटा, लंबवत होता है। तो अगर पहला वाला जो रेड वाला पाई बंद बेटा बोर्ड के तल में है, तो जो ग्रीन वाला पाई बंद है वो इसके लंबवत होगा, जो मैंने उसको डैश 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 से प्रदर्शित किया है। तो इस वाले जो राइट वाला ग्रीन वाला कार्बन है, इस पे जो बेटा सिग्मा होंगे वो क्या बोर्ड के तल में हो सकते हैं क्या, क्योंकि पाई बंद तो क्या है बेटा, लंबवत है, और सिग्मा बंद कहाँ होगा, बोर्ड के तल में होंगे। ये आप एक बार देखो ध्यान से, ये बात आपको समझ में आ रहा है क्या। एक इंफॉर्मेशन तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाई बंद और सिग्मा बंद एक दूसरे के लंबवत होते हैं। px py pz की आप संरचना जानते हो। px में लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, py में y एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, pz में z एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। तो पाई बंद आपका कब बनता है, कि जब दो पी कक्षक समपार्श्विक अतिव्यापन करता है। तो अगर आप पहला वाला पाई बंद बोर्ड के तल में मान रहे हो, तो बेटा डेफिनेटली दूसरा वाला पाई बंद बोर्ड के तल के लंबवत होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है? या तो ये py py से बनेगा या pz pz से बनेगा, और px py pz एक दूसरे के लंबवत होता है। और पहले वाले पाई बंद को आपने जो px px से माना है, अगर इसको बोर्ड के तल में माना है, इस पर जो h होंगे ना बेटा, वो आपके क्या होंगे, इसके लंबवत होंगे। तो वो आपके कहाँ पे होगा, एक वेज पे होगा, दूसरा कहाँ होगा, डैश पर। दूसरा वाला पाई बंद क्या है बेटा, लंबवत है। इसके जो सिग्मा बंद होंगे वो बोर्ड के तल में आ जाएंगे। अब बेटा आप एक चीज बताओगे, अगर मान लो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन बेटा ये है, ये वाला जो एच है ना, ये वाला एच जिसको मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ बेटा, इस एच से इस एच का दूरी मान लो L1 है, और इस एच से इस एच का दूरी मान लो L2 है। L1 L2 में क्या संबंध होगा बेटा, समान होगा या अलग अलग होगा? ध्यान से देखना, ये वाला बेटा वेज पे मीन्स बाहर निकला हुआ है, और राइट हैंड साइड वाले दोनों एच वो क्या है, एक ही तल में है, बोर्ड के तल में है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अगर मान लो मैं इसको ऐसे बना दूं, ये मान लो आपका वेज पे है, ये आपका एच डैश पे है। वेज और डैश का मीनिंग समझ में आता है आपको, एक बाहर निकला हुआ, दूसरा अंदर है। ये आपके बोर्ड के तल में है, दोनों दोनों। तो मेरा बेटा आपसे क्वेश्चन ये है कि मान लो यहाँ से यहाँ तक ये वाला दूरी आपको L1 है, तो दूसरा बेटा
ये H यहाँ से यहाँ तक बेटा ये वाला दूरी आपका है L2 है। L1 L2 में क्या संबंध है? समान होंगे या बेटा अलग अलग होंगे? दर्शन समान होंगे सर। समान होंगे, क्योंकि बेटा ये क्या है, वेज वाला आपका बाहर निकला हुआ है, इससे दोनों Yes, एच वो समान तल में है। ये बात समझ में आया बेटा सबको? तो L1 इक्वल टू अगर L2 होगा, क्या GI प्रदर्शित करेगा? आपको मैं पीछे एक नोट डाल के लिखाया था, जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध के कारण GI पढ़ाया था, तो मैंने आपको नोट डाल के लिखा था बेटा कि GI के युग में समान परमाणुओं या समूहों के मध्य दूरी बदलनी चाहिए। ऐसे लिखाया था बेटा, GI के युग में समान ऐसा आपने नोट डाल के लिखा था, GI के युग में समान परमाणुओं या समूहों के मध्य दूरी बदलनी चाहिए। हाँ सर। अगर मान लो बेटा दूरी नहीं बदल रहा है, इसका मतलब वो GI का युग्म नहीं होगा। तो एक लाइन में अगर मान लो आपको मैं ऐसा बोलूं कि सम क्यूमुलिन GI प्रदर्शित नहीं करेगा, क्या किसी को कोई डाउट है क्या? एक लाइन याद रखो, सम क्यूमुलिन GI प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि L1 इक्वल टू क्या होता है L2, और जहां बेटा L1 इक्वल टू L2 होगा तो वो आपका GI प्रदर्शित नहीं करेगा। हेलो सर। हाँ बेटा। यदि सर वो आपने कहा था ना वो सम क्यूमुलिन क्यूमुलिन, हाँ सर, इसमें मतलब पाई बंद पास पास में होते हैं या 2 4 6 ऐसे होते हैं इस गिनती पर? नहीं नहीं, पाई पास पास में पाई बंद सम संख्या में हो, जैसे 2 पाई बंद लगातार हो, या 4 पाई बंद लगातार हो, या 6 पाई बंद लगातार हो। और एक मतलब एक छोड़ के मतलब 2 छोड़ के 2 हो तो? ऐसे नहीं। जी सर। और विषम मतलब? विषम में मतलब 3 पाई बंद लगातार या 5 पाई बंद लगातार। या एक पाई बंद छोड़ के वो भी विषम वन सर? क्या बेटा? मतलब एक छोड़ के फिर एक छोड़ के एक ऐसे हो तो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, लगातार होने चाहिए बेटा। मैं बोला ना आपको, पास पास वाले कार्बन पर जब लगातार आपके पाई बंद उपस्थित होगा, 2 या 2 से अधिक, तभी उसको आप क्यूमुलिन बोलोगे। जी सर। तो अब आप इतना भी याद रखोगे ना कि सम क्यूमुलिन GI प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों नहीं करता, मैंने आपको उसका रीजन बता दिया बेटा। रीजन क्या है? क्योंकि L1 इक्वल टू क्या हो जाता है L2, और जहां L1 इक्वल टू L2 होगा वो बेटा कभी भी GI प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि आपने नोट डाल के लिखा है कि GI के युग में समान परमाणुओं या समूहों के मध्य दूरी बदलनी चाहिए। हाँ बेटा सुमित्रा। L1 L2 बराबर कैसे? बेटा यहाँ पर ये वाला जो H है ना, ये वाला जो H है वेज वाला, ये बेटा बोर्ड के तल में नहीं है, ये बाहर निकला हुआ है ऐसे। तो इससे ये तो आपका बाहर निकला हुआ है, और ये राइट हैंड वाले कार्बन पर जो 2 H है ना, ये समान तल में है। इससे बेटा ये दोनों दोनों का दूरी समान होगा। आप ऐसे पेन ले लेना, 4 पेन, ठीक है? तो वहां पर एक इस वाले पेन को तो वेज पर रखना, बाहर निकालना, इन दोनों को बोर्ड के तल में रखना, और आप दूरी मेजर करके देखना बेटा, आपका सेम ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये आपका बाहर निकला हुआ है और ये दोनों एक ही तल में है, बोर्ड वाले तल में। ठीक है। तो अब अगर मान लो मैं आपको बोलूं एक ऐसा एग्जांपल कि यह वाला GI प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, तो आप बताओगे बेटा? CH3 CH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैं बेटा आपको सम क्यूमुलिन लिख के दे रहा हूँ ऐसे। आपको पता है नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे लिख के देगा, मान लो क्या यह यौगिक GI प्रदर्शित करता है क्या? तो आप क्या देखोगे बेटा? 2 पाई बंद है, 2 पाई बंद है, तो ये आपका क्या बन गया? सम क्यूमुलिन।
सम क्यूमुलिन बना, क्या बेटा जीआई प्रदर्शित करेगा? नहीं, तो इतना आपको याद रखना है, सम क्यूमुलिन बन गया तो बेटा जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। तो आप नोट डाल के ऐसा भी लिख सकते हो, आप बोलो तो मैं इसका भी संरचना आपको बना के बता दूं। इसका अगर बस वहां पे क्या करना है, एक एच की जगह आपको क्या लिखना है, मिथाइल लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला पाई बंद अगर मान लो बोर्ड के तल में है, रेड वाला, दूसरा वाला पाई बंद है बेटा ग्रीन वाला, ये क्या तल से बाहर है, ये बात सबको समझ में आता है। रेड वाला अगर बोर्ड के तल में है, तो यहाँ पर जो सिग्मा होंगे वो कहाँ होंगे बेटा, वेज और डैश पे होंगे, क्योंकि सिग्मा और पाई एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ये CH3, इस केस में बेटा ग्रीन वाला क्या है, पाई बंद लंबवत है, ग्रीन वाला लंबवत होगा तो उस केस में क्या होगा, ये जो सिग्मा होंगे, जो मिथाइल और एच लिखा हूं ब्लैक से राइट हैंड वाला, ये बेटा कहाँ होंगे, बोर्ड के तल में होंगे। या आप चाहो तो दूसरे पेन से लिख देता हूँ मैं, बोर्ड के तल में बेटा ये वाला पेन यूज कर लेता हूँ, ब्लैक वाला मैंने अगर लंबवत फॉर्म में ले लिया तो। अब अगर आपको बोलूं कि ये वाला दूरी बेटा इस मिथाइल से इस मिथाइल का दूरी, या इस मिथाइल से इस एच का दूरी बेटा समान ही होना है, या फिर आपको समझाने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल लिख सकता हूँ ऐसे, पहले वाला कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बोर्ड के तल में, दूसरा वाला बेटा लंबवत, यहाँ पर ये वाला मिथाइल आपका वेज पर, वेज मीन्स बाहर निकला हुआ, डैश मीन्स आपसे दूर, और ग्रीन वाला बेटा क्या है, तल से बाहर है, इस पर जो सिग्मा होंगे वो बोर्ड के तल में होंगे। ये वाला दूरी बेटा L2, इस केस में L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा बेटा, L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखना, सम क्यूमुलिन जीआई प्रदर्शित नहीं करता है, इतना आप याद रखोगे ना तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सम क्यूमुलिन का मतलब क्या हो गया, जब दो या दो से अधिक पाई बंद सम संख्या में पास पास उपस्थित हो, उसे सम क्यूमुलिन बोलते हैं। जैसे 2 पाई बंद लगातार, 4 पाई बंद लगातार, 6 पाई बंद लगातार। अब उसके बाद देखना बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, विषम क्यूमुलिन, क्या ये वाला विषम क्यूमुलिन है क्या? फिर आपको बोलेगा क्या ये वाला यौगिक जीआई प्रदर्शित करता है क्या? अब यहाँ पे बेटा आप इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 पाई बंद लगातार है, राइट। अगर मान लो बेटा मैं बोल रहा हूँ कि पहला वाला पाई बंद अगर PX से बना है, ब्लैक वाला, तो बीच वाला बेटा या तो किससे बनेगा, PY से, फिर इस कार्बन का तो बेटा PX का इलेक्ट्रॉन काम में आ सकता है, इस कार्बन का PX और इस कार्बन का PX, ये आपका पाई बंद बना दिया। अब ये बीच वाला पाई बंद या तो PY से बन सकता है या PZ से बन सकता है, लेकिन इस कार्बन का PX खाली होगा, इस कार्बन का PX तो खाली होगा। तो जो ब्लैक से लिखा हुआ है ना बेटा, वो दोनों दोनों तो क्या मान लो PX से बना है, वो तो बोर्ड के तल में है, और जो रेड से लिखा हुआ है वो क्या होगा, तल के लंबवत होगा। अब बेटा देखना, इस ब्लैक वाला कार्बन अगर ये आप इसको आप तल में मान रहे हो, ब्लैक वाले को, ब्लैक वाला अगर तल में है
इसके ऊपर जो सिग्मा होंगे वो कहाँ होंगे बेटा, वेज और डैश पे होंगे। मान लो ये CH3 वेज पर, ये H डैश पर। ये CH3 वेज पर। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? पहला वाला पाई बॉन्ड अगर PX से बना तो इस कार्बन का PX तो काम में आ चुका, तो बीच वाला पाई बॉन्ड किससे बन सकता है? या तो PY या PZ, दोनों में से कोई भी काम में ले सकते हो। लेकिन ये तीसरा वाला पाई बॉन्ड तो बेटा PX से बन सकता है। इस कार्बन का PX खाली होगा, इस कार्बन का PX खाली होगा। तो पहला और तीसरा पाई बॉन्ड जो ब्लैक से लिखा है वो तो बोर्ड के तल में है। इसके ऊपर जो सिग्मा होंगे वो कहाँ होंगे बेटा? लंबवत वेज पे और डैश पे होंगे। अगर मान लो बेटा इन दोनों मिथाइल के बीच का दूरी मैं L1 कंसीडर कर रहा हूँ, राइट? ऐसे ही सेम पहला वाला बेटा बोर्ड के तल में, दूसरा वाला पाई बॉन्ड लंबवत, तीसरा वाला फिर बोर्ड के तल में। ये मिथाइल आपका वेज पर, उसके बाद बेटा यहाँ पे आपका ये H, यहाँ पर ये मिथाइल मैंने डैश पे लगा दिया। अब बेटा ये वाला दूरी मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ इस मिथाइल से इस मिथाइल का दूरी ये वाला कंसीडर कर रहा हूँ मैं L2। अब बताओगे यार L1 L2 में क्या संबंध है? L1 इक्वल टू L2 या L1 नॉट इक्वल टू L2? L1 not equals to L2। L1 नॉट इक्वल टू L2 होगा तो बेटा ये क्या होगा? GI प्रदर्शित करेगा। करेगा सर। तो आप बेटा कैसे याद रखोगे? विषम क्यूमुलिन GI प्रदर्शित करेगा यदि, लेकिन बेटा कंडीशन क्या है? ये जो दोनों दोनों अंतस्थ कार्बन परमाणु है ना, एक तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को बोलते हैं बेटा अंतस्थ कार्बन परमाणु। इनके ऊपर अलग अलग परमाणु या समूह होना चाहिए। अगर मान लो यार यहाँ पे H और मिथाइल है, यहाँ पर H और मिथाइल है, अगर मान लो इस कार्बन पर दोनों समान H हो जाते या समान मिथाइल हो जाते तो क्या GI प्रदर्शित करता? नहीं करता। तो ये आपका दोनों अगर मान लो मिथाइल और H ये दोनों सेम ही हो जाते तो L1 इक्वल टू L2 हो जाता था, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन आप क्या याद रखोगे? विषम क्यूमुलिन GI प्रदर्शित करेगा यदि अंतस्थ कार्बन परमाणुओं पर भिन्न भिन्न परमाणु या समूह उपस्थित होगा। ऐसे आप नोट डाल के लिख लो। विषम क्यूमुलिन का मतलब 3 पाई बॉन्ड लगातार। विषम क्यूमुलिन GI प्रदर्शित करेगा यदि अंतस्थ कार्बन पर, अंतस्थ कार्बन मतलब जिनके बीच में बेटा डबल बॉन्ड है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन, अंतस्थ कार्बन पर भिन्न भिन्न परमाणु या समूह होगा। अगर बेटा विषम क्यूमुलिन हो
और अंतस्थ कार्बन परमाणु पर समान परमाणु या समान समूह हो, तब बेटा जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल कराता हूं कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बस मैं आपको 2 मिनट और लेना चाह रहा हूं। देखना बेटा, आपको अगर मान लो ऐसा एग्जांपल लिख के दे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH क्लोरीन। अब यहाँ पे देखना बेटा, क्या यह यौगिक जीआई प्रदर्शित करेगा और इसके पास कितना त्रिविंजनी केंद्र है। तो बेटा आप क्या करोगे, पहले आप इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण चेक करोगे, फिर यहाँ पे आप क्या देखोगे कि 3 पाई बंद लगातार है, 3 पाई बंद लगातार है, तो आपके माइंड में क्या आएगा, विषम क्यूमुलिन। अच्छा विषम क्यूमुलिन देख लिया, फिर आप क्या देखोगे, एक तो ये वाला कार्बन परमाणु और एक ये वाला कार्बन परमाणु, इसके ऊपर भिन्न भिन्न परमाणु या समूह है क्या अंतस्थ पर। तो बताओ बेटा जीआई प्रदर्शित करेगा क्या, तो कितना त्रिविंजनी केंद्र है इसके पास। हाँ दर्शन। यस सर करेगा सर, और 2 होंगे। क्या पहले वाले द्विबंध के सापेक्ष जीआई प्रदर्शित करेगा। यस सर। एक एच है, दूसरा मिथाइल है बेटा, एक एच है, दूसरा एक ग्रुप है। यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा एक त्रिविंजनी केंद्र होगा ये, क्योंकि ये अब कौन सा यस बन सर, गया, पूरा ये वाला। ये क्या बन गया बेटा, विषम क्यूमुलिन। तो विषम क्यूमुलिन बेटा जीआई प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे क्या है, अंतस्थ कार्बन परमाणु पर भी भिन्न भिन्न परमाणु या समूह है। बात समझ में आया बेटा। यस सर। तो ये यौगिक जीआई प्रदर्शित करेगा, और कितना है इसका त्रिविंजनी केंद्र, 2। सर पिछली साइड लो, तो बेटा सर पिछली वाली स्क्रीन लो। ये, हाँ बेटा हेलो सर। हाँ बेटा, सर हाइड्रोजन से रिएक्ट N और L। रिपीट करना बेटा। सर में हाइड्रोजन से भी दे सकते हैं L1 और L2। हाँ हाइड्रोजन भी कंसिडर कर लो, एक ही बात है वो तो। लेकिन हाइड्रोजन के कंपेयर में अगर आप वहां पर कोई दूसरा परमाणु या समूह दे रखा है, उसको आप लोग, क्योंकि हाइड्रोजन को आप क्या करते हो, कार्बन की संयोजकता के रूप में काम में लेते हो ना इन जनरल। हाँ सर। तो दूसरा कोई परमाणु या समूह दे रखा है हाइड्रोजन के कंपेयर में, आप उसको प्रेफर कर लो। हाँ आप यहाँ पर ऐसा भी चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर दोनों H कहाँ पे बेटा, डैश पे है। इन दोनों के बीच का दूरी L1 और एक H वेज डैश पे, दूसरे वाले में एक वेज पे, इन दोनों का बीच का दूरी क्या L2। ये भी बेटा अलग अलग होगा। हाँ सर। तब भी आप कर सकते हो, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। ओके सर। मैं एक एग्जांपल और करूँ, एक लास्ट एग्जांपल, एक लास्ट। हाँ सर। एक लास्ट एग्जांपल कर रहा हूँ बेटा, ये और बता दो फिर आप फ्री हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया हम। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, क्या ये यौगिक जीआई प्रदर्शित करेगा और यहाँ पर कितना त्रिविंजनी केंद्र है। यस सर करेगा, और एक ही होगा सर। कौन सा वाला बेटा, ये डबल बॉन्ड वाला सर, लेफ्ट हैंड साइड। क्या ये वाला क्या है बेटा, सर ये इवन क्यूमुलिन है। ये इवन क्यूमुलिन है। तो क्या इवन क्यूमुलिन जीआई प्रदर्शित करता है बेटा, क्या इवन क्यूमुलिन जीआई प्रदर्शित करता है बेटा। नहीं सर। नहीं करता है। तो बेटा यहाँ पर यह यौगिक जीआई प्रदर्शित करेगा, इसके पास त्रिविंजनी केंद्र कितना हो गया बेटा, 1।